आज हम बात करेंगे जो लोग नए साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनको कैसी अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बेटे इरफान, आप कितने साल के हो चुके हैं? 1.5 साल का हो गया जी। केड़ी जिंदगी पूछ रहे सर? जिंदगी वो नहीं होती है जी मसीह च जो मसीह में होती है। 1.5 साल हो गया सर। आपको कितना अरसा हो गया? अब देखें, सुने, वो बेटे को पीछे बाइबल दे दें, बल्कि आप आगे आ जाए। लूका रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब उसकी 21 आयत, निकाले हवाला। उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत है। यहां पर नए साल के तलक से मैसेज है। यह मैसेज मैंने पहले भी दिया हुआ है। यहां पर लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा है। यह नए साल के तलक से मैसेज था, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मसीह में पैदा हो चुके हैं, जो इस नए साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये पैगाम उनकी जिंदगियों के लिए है। एक बेटी मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 27 आयत निकाले, और एक बेटी लूका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 6 से 9 आयत निकाले। जब आप नई पैदाइश को जमीन के ऊपर हासिल करते हैं तो फिर खुदा जो है वो आपकी पुरानी जिंदगी को हिसाब में नहीं लाता। असल जिंदगी वो है जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो फिर हम पुराने मखलूक नहीं रहते, पुराने इंसान नहीं रहते, बल्कि एक नया इंसान बन जाते हैं। तो यहां पर देख ले जी, किसने निकाला है? मत्ती 6:27। क्या लिखा हुआ है यहां पर? गौर करते हैं। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? क्या कोई शख्स है दुनिया के अंदर जो फिक्र करके अपनी उम्र को जो है बढ़ा सके? दुनिया के अंदर बहुत बड़े साइंसदान हुए, बड़े बड़े डॉक्टर हुए, ऐसी ऐसी जो है मेडिसिन उन्होंने तैयार की कि इंसान जो खाए और वो जीता रहे। क्या वो अपनी जिंदगी को बना सके? क्या जो लोग अपने चौगिरत बड़ी पलटन, बड़ा शौकात, चारों तरफ प्रोटेक्शन, जब वो बाहर निकलते हैं लोग उन्हें मौत से बचाने के लिए उनके चौगिरत जमा होते हैं? क्या वो अपनी उम्र बढ़ा सके? लेकिन जब मौत मुकर्रर वक्त पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती।
क्या कोई शख्स है, यहां पर यह बात लिखी है मत्ती 6:27 के अंदर कि वो कौन सा शख्स है जो फिक्र करके अपनी जिंदगी को बढ़ा सके। जी, किसने अगला हवाला निकाला है? फिर उसने यह तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो बाद में इसे काट डालना। अब यहां पर जो दरख्त की बात की जा रही है, ये वो दरख्त नहीं है जो के बाहर सड़कों के ऊपर हमें नजर आते हैं, गांव के अंदर हमें नजर आते हैं, हर जगह के ऊपर दरख्त हमें नजर आते हैं। ये दरख्त वो नहीं है। यहां पर यीशु मसीह जो है वो हमारी शिफायत करता है। वो कहता है कि इस साल इसे क्या कर, इस साल इसे मौका दे, शायद हो सके कि ये बदल जाए, या ये जो तब्दील हुआ है, जिसने अपना आप तुझे दिया है, ये मेहनत करे। ये पूरा साल जो है, जिस दरख्त के ऊपर इतनी मेहनत की जाए, उसके जो गिरद जो है थाला भी खोदा जाए, वक्त पर उसे पानी दिया जाए, वक्त पर उसे खाद दी जाए, और जब साल गुजर जाए, जब फल की बारी आए तो उसके साथ फल ना लगे, जब मालिक जो उसकी इतनी देखभाल करता है, हर तरह से उसका ध्यान रखता है, वक्त पर हर चीज उसे देता है ताकि ये अच्छा फल लाए, तो फिर अगर वो फल ही ना लाए तो फिर मालिक खुश होता है? नहीं। अब ये जो दरख्त है ये इंसान है। खुदा फल ढूंढने आया है। इस शख्स ने जो है तौबा कर ली है। इस शख्स ने अपना आप तुझे दे दिया है। 3 साल से वो कहता है कि मैं इसके पास फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, लेकिन हमारी शफायत के लिए यीशु मसीह खड़ा है। वो शफायत करता है कि 1 साल और दे दिया जाए। अगर आगे को ना फला तो तू इसे, आज हम फल देखें अपनी जिंदगियों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा को कबूल करने के बाद कौन सा फल है? कहीं हम बेफल ही तो नहीं है? जो दरख्त फलदार होता है वो कैसा होता है? एक बात याद रखिए, मैं उस दरख्त की बात करूं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फल होता है। और फल सबसे पहले कहां पर लगता है? सबसे पहले जो फल लगता है वो चोटी पर लगता है, और जब चोटी के ऊपर जब फल होता है तो वो झुक जाती है। फल की वजह से झुक जाती है। और जो भी लोग उस पौधे को देखता है, उस दरख्त को देखता है, और वो कहता है यार देखो, और सबसे पहले फल भी उसी का पकता है जिसका फल चोटी पर लगता है, जिसका फल जो है उस डाली के ऊपर जब इतना ज्यादा लगा होता है तो वो झुक जाती है नीचे की तरफ। इसी तरह जिस शख्स की जिंदगी के अंदर फल होता है, उसकी जिंदगी जो है
खुदा के आगे झुकी हुई होती है, वो झुका हुआ होता है, उसकी जिंदगी के अंदर कड़वाहट नहीं होती, उसकी जिंदगी के अंदर अपनी इसके काम नहीं होते, उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो फल नजर आता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था ये दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर दरख्त अच्छा है तो फिर उसका फल भी ते जे दरख्त ही प्यारा है ते फल कितों लगना है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज हम अपनी जिंदगी पर झांकें। हमारी शिफायत के लिए खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है, जो शिफायत करता है कि बाप इसे इस साल और मौका दिया जाए। ये हो सकता है इस साल इसने फल नहीं लाया तो एक साल और दे दिया जाए, ये उस साल में जो है फल ले आएगा। तो फल है क्या? फल है क्या हमारा? फल खुदा का कलाम है, हमारी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए। तो अगर तौबा करने के बाद भी, पैदा होने के बाद भी, निजात को पा लेने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हमारी जिंदगी बेफल है तो खुदा खुश नहीं है। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं, पूरा साल 365 दिन हम बच्चों को जब स्कूल के अंदर भेजते हैं, बच्चा फेल हो जाए तो वालिदैन खुश होते हैं, वो बच्चा खुश होता है जिसने सारा साल मेहनत की है, टाइम दिया है स्कूल के अंदर, टीचरों ने मेहनत किया, टीचर खुश होंगे, स्कूल की बदनामी होगी। इस साल इस स्कूल के इतने बच्चे जो है इम्तिहान के अंदर फेल हुए हैं, स्कूल का जो है नाम बदनाम होता है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होता है। इसी तरह जब हम खुदा को अपना आप देकर भी पूरा साल अगर हम चर्च के अंदर जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, सुनकर फल नहीं लाते, तो इसका मतलब क्या है? लिखा है, फिर वो बीज की मिसाल मेरे ज़हन के अंदर आ रही है कि कुछ बीज कहां पर गिरे हैं? झाड़ियों पर। तो झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया ताकि ये ना ऊपर उठ सके, ये फल ना ला सके। और कुछ पथरीली जमीन पर भी गिरा था, जो पांवों के नीचे कुचला गया, कुछ रास्ते में गिरा था। पथरीली वो जमीन है जो खुशी से खुदा के कलाम को तो सुनते हैं, लेकिन दुनिया की अशोशियत के अंदर पड़े हुए हैं। वो खुदा के कलाम को वो इज्जत नहीं देते जो कि उन्हें देनी चाहिए। वो कलाम उनके दिल के अंदर घर करे और सो का सोग ना फल लाए। जब कलाम जो है हमारे दिल के अंदर, हमारे घर के अंदर सो का सोग ना फल लाएगा तो फिर फल नजर आएगा। फल कैसे नजर आएगा? फल खाने से पता चलता है। अगर मैं पूरा साल फल खाता रहूं, ऐसी बात है। पहलवान कुश्ती के लिए तैयारी करता है, कोटे पींदा है, बादाम खाता है, फल खाता है, पूरा साल मेहनत करता है, तैयारी करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है, अगर आपने निजात पाई है, आपने अपना आप उसे दिया है, तो वो आपके पास फल ढूंढने को आता है। अगर आपके अंदर फल ही नहीं है, आपके साथ फल ही नहीं है, तो हमेशा लोग कहां पर जाकर बैठते हैं? जो दरख्त सबसे ज्यादा फैला, इसकी छांव बड़ी ठंडी है, ऐसी बात है। परिंदे आकर उस पर बसेरा करते हैं। और जो दरख्त फलदार होता है, लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये वाकया ही अच्छा दरख्त है,
इसके साथ फल देखें, इसके काम देखें, इसका चाल चलन देखें। ये वाकया ही जो है अब तौबा करने के बाद जो नए सिरे से पैदा हो चुका है, जो नई जिंदगी को हासिल कर चुका है, अब पहले ये बेफल था जब ये गुनाह के अंदर था, जब ये तरीकी के अंदर था, जब ये अंधेरे के अंदर था, जब ये इब्लीस के कब्जे में था, जब ये दुनिया के अंदर खोया हुआ था, जब ये भटका हुआ था, जब ये मसीह के पास नहीं था, तो ये तरीकी में था। लेकिन खुदा ने जो है तरीकी को जो है रोशनी से न किया है। और करें, आप देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर फल है। चेक करें अपने आप को, चेक करें कि फल है आपकी जिंदगी के अंदर। कौन है नीचे देखिए, क्योंकि यहां पर हम जब देखते हैं तो लिखा है, वो क्या कहता है कि इसे 1 साल और रहने दें। मेरे साथ निकालें सबूर नंबर 103 और उसकी 15 और 16 आयत पर जरा गौर करें। ज़बूर नंबर 103 उसकी 15 और 16 आयतें। जल्दी करें, हवाला निकालें, सब हवाला निकाल लें, उसकी 15 और 16 आयत पर गौर करें। लिखा है, इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और वो उसकी जगह उसे फिर ना देखेगा। जंगली फूल जो खिलता है वो इंसान की जिंदगी को जो है उसके साथ मिलाता है। इंसान की जिंदगी है क्या? बखरा पानी के बुलबुले की तरह है। जब बारिश पड़ती है तो पानी के ऊपर एक बुलबुला सा नजर आता है, कितने सेकंड में खत्म हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ खुदा का बंदा जो है इंसान की उम्र को जो है घास की मनींद के साथ मिलाता है और वो जंगली फूल की तरह खिलता है। इंसान जो है वो जंगली फूल की तरह जो है खिलता है, हवा चली और वो नहीं, खत्म हो गया, और इसकी जगह उसे काट डाला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत कर रहा है, वो दरमियान में खड़ा है, वो दरमियानी है। वो कहते हैं नहीं बाप, अभी ना कर, अभी इसे मौका दिया जाए। मैं इसके गिर्द जो है फाला खोदूंगा, खाद डालूंगा और इसे 1 साल और मौका दिया जाए। अगर इसने इस साल फल नहीं लाया तो अगले साल ले आएगा। तो यहां पर देख ले, मालिक जो है वो खुश नहीं हो रहा। वो कहता है ये क्यों जमीन को ऐसे रोके हुए है? जो बेफल है इसने ऐसे जमीन को रोके हुआ है। इससे बेहतर है इसे जमीन से काट दिया जाए और इसे आग जलाने के काम आना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर कोई दरख्त लगा हो, अगर वो फल नहीं लाता तो हम ये कहेंगे और फल तो लगता नहीं, इन्हें कटो पर या बेचो तो या फिर इन्हें जलाने के काम कर रहे इस्तेमाल आएगा। ऐसी बात है, खुदा भी हमारी जिंदगी से यही चाहता है। यीशु मसीह को जब पकड़ कर ले जा रहे थे तो उसने कहा औरतें रो रही हैं, उसने कहा आए और तो मुझ पर ना रो। अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ किया जाता है तो फिर सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाए? सूखे दरख्तों को तो आग पहले पकड़ेगी। तो यहां पर देख ले, ज़बूर नंबर 34 की 12 आयत पर गौर करें। दूसरी बात, उन
लोगों के लिए है। जो लोग अभी तक बदियों में हैं, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक अपना खुदा को नहीं दिया, वो दुनियादारी के अंदर खोए हुए हैं। उन्हें दुनियादारी बहुत अच्छी लग रही है और वो दुनिया के अंदर इस कदर खो चुके हैं, वो दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। ज़बूर नंबर 34 और उसकी 12 से जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई को देखे। जरा इन आयतों पर गौर करें। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है? कोई थोड़ी उम्र चाहता है? कोई बंदा जमीन पर रहकर मरना चाहता है? कभी वो 100 साल का भी हो जाएगा ना, तो फिर भी उसकी लाज यही दुआ करे, खुदावन इसे और इसकी लंबी उम्र अता कर। 150 साल के भी हो जाएंगे ना, फिर भी खुदावन इसे अभी सलामत रख। लेकिन खुदा का बंदा जो है यहां पर ऐलान करता है, खुदा के रूह की हिदायत से वो कहता है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है? वो ऐलान करता है, वो कौन आदमी है जो बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। नंबर 1, अपनी जबान को बदी से, जो लंबी उम्र चाहते हैं, जो बड़ी उम्र चाहते हैं और बड़ी उम्र चाहते हैं ताकि भलाई देखे, यानी कि अपने बच्चों के बच्चे देखे, आगे उनके बच्चों के बच्चे देखे। खुदा चाहते हैं, लेकिन शर्त क्या है? अपनी जबान को बदी से बाज रख। हम तो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जो पूरे बदन के बल्कि लिखा है कि हमारी जबान, इसके ऊपर मैंने एक दिन मैसेज दिया था, उसका टॉपिक क्या था? जो कि अपनी जबान को काबू में रखता है। देखें, जो कोई अपनी जबान को काबू में रखता है, उसका यहां पर देख लें, आप गौर करें। पहली बात क्या है? अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। आज हमारे जबान के अंदर हम कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, हमने भाई जी तौबा की है, हमने अपने आप खुदा को दिया है। लेकिन जब उनकी जबान को इस्तेमाल होता सुनते हैं तो वो दूसरों को गालियां दे रहे होते हैं, दूसरों को बुरा भला कह रहे होते हैं, दूसरों की ऐब-जोई कर रहे होते हैं। जबान को, जो कोई बड़ी उम्र चाहता है, अपनी जबान को बदी। बदी क्या है? जरा गौर करें। आज अपनी जबान को बदी से क्या करे? बाज रखे। आगे पतरस के खत के अंदर लिखा है, जो कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहे तो अपने जबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जो कि जिंदगी में खुशी के दिन देखना चाहता है। लेकिन यहां पर देखें, आज गुलाम पास खड़े होते हैं। क्यों? कि उन्हें वहां से रुपया पैसा हासिल हो रहा है। वो इसी चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उस जिंदगी की उन्हें परवाह नहीं है जो इस कदर गुनाह की
दलदल के अंदर फंस चुकी हैं, गुनाह में बढ़ चुकी हैं, अपनी जबान को गलाजत से भर रखा है। और फिर जब वो ईमानदारों की जमात के अंदर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। कभी आपने देखा है कि एक नलके से दो किस्म का पानी आ रहा हो? पिंडा था तो नलका के दियो के डरना वेख्या देना या तो फिर लूना होएगा, दोवां च एक ही होएगा। दिन विच भरिया जो लबा दे या तो फिर मसीही होएगा तो या फिर शैतानी होएगा, दोवां च काम एक ही होएगा। तो यहां पर लिखा है ज़बूर नंबर 103 उसकी 12 और 13 के अंदर अपनी जबान को बदी से बांध रख और अपने होंठों को दगा की बात से। आज खादम पास खड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन खादम ये नहीं कहता खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है, मेरी मोहब्बत किसी खादम के साथ नहीं है, मैं उनको अपना भाई समझता हूं मसीह में, उन बेटियों को उन भाइयों को मैं अपना भाई समझता हूं मसीह में, क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है वो मसीह में है। और लोग आज कहते हैं आप होते कौन? जो मसीह में होते हैं वो ऐसे नहीं कहते, उन्हें पता है ये जो रिश्ता है ये वालिदैन के रिश्ते से, ये बहन भाइयों के रिश्तों से बढ़कर है। यही पर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो कोई लंबी उम्र चाहता है अपने ज़बान को फदी से, ये ना क्या करो भाई जी मैंने गुस्सा आ गया, वहीं पर तो पता चलता है। बलीस आना वेख्या यदि जबान तो मैं लगाऊं भाई जिधर नु खिंचांगा उधर नु मोड़ लाऊंगा, इससे पता चलता है आप लंबी उम्र चाहते हैं तो अपनी जबान को जो है बड़ी से बात करो, गालियां खाकर गालियां ना दे। हमें बरकत के लिए बुलाया गया है, हमारी जबान से दूसरों के लिए भलाई के लिए बेहतरी के लिए जो है अल्फाज निकलने चाहिए। अगर हम मसीही हैं और वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और लंबी उम्र चाहता है, खुदा फार्मूला देता है, वो बताता है कि जो लोग लंबी उम्र चाहते हैं वो अपने होंठों को और अपनी जबान को बदी से तरीका मुबारक है वो शख्स जो बातों बातों में भी बल्कि उसकी जबान से जो भी लफ्ज़ जहां पर भी बैठा होगा उसके मुंह से खुदा की बातें हो रही होगी, दूसरों की बेहतरी भलाई के लिए हो रही होगी। हम आगे चलते हैं, मेरे साथ निकालिए नंबर 2 खरूज की किताब 3 बाब उसकी 25 और 26 है। पहला काम हमने क्या करना है? बदी को छोड़ना है, यानी कि बदी क्या है? बुराई, पुरानी जिंदगी को छोड़ना है जो पुलिस के अंदर हमने गुजारी थी। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की। वो बदी को छोड़े, बुरी बातों को अपनी जबानों से निकाल दे। तुम्हारी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले, बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारी जबान से किसी गैर मबूद का नाम भी ना निकले। आप जिंदा खुदा के लोग हैं। और यहां पर लिखा है जी खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 25 और 26 आयत पर हम गौर करेंगे। सामने हवाले निकाल लिए, लिखा है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत है तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा? और मैं तेरे बीच से बीमारी को तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी।
और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। वो कौन आदमी है जो लंबी उम्र चाहता है? वो कौन शख्स है जो अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है? क्या खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ये नया साल रखा है? तब मैं गुजरे साल के अंदर खुदा को खुश नहीं कर सका, तब मैं अपने खुदा को खुश करूंगा। यह साल मेरी जिंदगी का ऐसा साल होगा कि जब मेरा खुदा, जब मेरा मालिक फल ढूंढने के लिए आएगा तो वो फल लेकर जाए, वो खाली ना जाए। खुदा 1 साल का भी बच्चा आता है, यहां 3 साल का जिक्र है, 3 साल जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन यीशु मसीह ने शफायत की कि नहीं अभी 1 साल इससे और रहने। तो यहां पर गौर कर लें, खुदा यहां पर ऐलान करता है जब आप बदी को छोड़ देंगे, जब आप तौबा कर लेंगे, जब आप नई जिंदगी को हासिल कर लेंगे, तो आपने क्या करना है? दूसरा काम, खुदावन अपने खुदा की इबादत करनी है। यहाँ पर अलड़ी के ऊपर बैठकर गीत सुनते रहते हैं, यह इबादत नहीं है। यह भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इबादत यहां पर लिखा है कि करनी है। इबादत करनी यह है जिस तरह के मैं आपके सामने हूं और आप यहां पर खुदा की हजूरी के अंदर बैठकर अपने होठों का फल उसे पेश करते हैं, मदद सिलाई करते हैं, तालियों के साथ, होठों के साथ, साजों के साथ। यह है इबादत करना। खाली गीत गाते रहना यह इबादत नहीं है, यह मुश्किल है, यह शुक्र करते हैं आप, सारा रात गीत गाते हैं। इबादत वो होती है दुआ, प्रस्तिश, खुदा का कलाम, इसे कहते हैं इबादत। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की, खरूज की किताब कहता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा? और मैं तेरे बीच में से दूर करूंगा। ना तो तेरे क्या लिखा है कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र को जमीन पर क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आप पूरी उम्र के होकर जमीन से जाएंगे। कोरोना के टॉपिक के ऊपर मैंने एक मैसेज दिया था घंटे का, जहां पर मैंने लिखा था कि शरीर जो है आधी उम्र भी जमीन पर नहीं गुजारता। लिखा है खूनी दे दगाबाज कभी भी आधी उम्र भी जमीन पर नहीं गुजार पाता, लेकिन खुदा अपने लोगों की इस कदर फिक्र करता है। कह तो लिखा है शेर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, पर मेरे तालब भूखे ना होंगे, खा मुल्क के अंदर कैद क्यों ना पड़ जाए। तो खुदा एलिया को भेज देता है, एक बेवा के पास जो खुदा प्रस्ती, खुदा मरने नहीं देता। कैद के अंदर खुदा कहता है आप कैद से हलाक ना होंगे, कोई वबा आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, बदी को छोड़ें और खुदावंद अपने खुदा की क्या करें? इबादत करें, तब वो तेरे रोटी पानी पर और तेरे घर के अंदर से बीमारी को निकाल देगा और जमीन पर तेरी उम्र को पूरा करेगा। वो कौन शख्स है जो 80 उम्र चाहता है कि वो लंबी उम्र जिए, तो फिर उसे इन बातों पर अमल करने की जरूरत है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। नंबर 3 खुरूज 20 बाब की 12 आयत निकालिए मेरे साथ। यहां पर लिखा है तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। खरूज 20 बाब की 12 आयत है।
उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कौन है वो शख्स जो लंबी उम्र चाहता है? खुदा कहता है, वो ऐलान करता है, कौन है वो शख्स जो लंबी उम्र चाहता है? तो पहला काम वो अपनी जबान को बदी से, नंबर 2 कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, नंबर 3 तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना, ताकि जमीन के ऊपर क्या हो, तेरी उम्र दराज हो। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करें, आप लंबी उम्र जिएंगे। यह खुदा ऐलान करता है। वो कहता है, वो कौन शख्स है जो अपनी जिंदगी के अय्याम को बढ़ा सके? कोई दुनिया के अंदर है शख्स, कोई है शख्स जो ये ऐलान कर सके कि मैं अपनी जिंदगी को बढ़ा सकता हूं? नो, ये खुदा ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। कोई शख्स अपनी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता। लोग खरबों रुपया लगा कर भी ऊपर हवा के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। कोई है जो लंबी उम्र चाहता है? तो फिर ये आज फार्मूला खुदा ने अपने कलाम के अंदर आपके आगे रखा है कि आप लंबी उम्र जिए, आप उम्र की दराजी को हासिल करें, तो फिर अपने माँ और बाप की क्या करें, इज्जत करें। जो कोई उम्र की दराजी चाहता है, खुदा कहता है मैं जमीन पर तेरी उम्र को दराज करूंगा। एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है, अरे उस्ताद, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि 4 सबसे पहला और बड़ा हुक्म क्या है? सुना इस्राएल, तू खुदावन अपने खुदा की क्या करना, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से क्या कर, उससे मोहब्बत रख। सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है। और जा अपने दूसरा, जा अपने माँ और बाप की। आज देखिए हमारी जबानों के अंदर मिठास कितनी है, हमारा कलाम कितना अच्छा है। जबान पर गौर करें। यहां पर लिखा है, आज हम दुनिया के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, बहुत सी ऐसी बातें लोगों के घरों के अंदर से सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने अपने वालिदैन को कहां पर छोड़ दिया है, जो सरकारी इदारे बन चुके हैं। वालिदैन की लोग इज्जत नहीं कर रहे जो उन्हें देनी चाहिए, जो उनके बच्चों की जिम्मेदारी है। आप जितनी मर्जी इबादत करें, अगर अपने आप वालिदैन की इज्जत नहीं कर रहे, आप उनका दिल दुखा रहे हैं, तो फिर खुदा आपसे कुछ नहीं, आपकी उम्र दराज नहीं होगी। अगर आप उम्र दराज चाहते हैं तो लिखा है, क्या कर, अपने वालिदैन की इज्जत कर। आगे आ जाए नंबर 4, इमसाल की किताब, उसका 9 बाब, उसके 10 से 11। इमसाल सब निकालने हवाला। इमसाल 9 बाब की 10 और 11 आयत। जी यहां पर क्या लिखा है? दना को तरबियत कर, और वो भी दना
खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और उसकी पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। ये मिसाल की किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगर तू किसी जनाह को क्या करेगा, तरबियत करेगा, उसे खुदा के हकाम के बारे में बताएगा, खुदा के कलाम के कवानीन तू उसे सिखाएगा, वह भी जनाह बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। आपकी जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है लंबी होगी, आपकी उम्र इस जमीन पर लंबी होगी। कैसे? जब आप खुदा के कलाम की बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे, दरा के आगे रखेंगे, लोग अपने बुरी राहों से फिर जाएंगे, खुदा के पास आ जाएंगे, तो इससे तेरे क्या होगी, जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। और यहां पर देखें, अखलाकियात अपनी जिंदगी का हिस्सा होता है और खुदावन का खौफ जो है हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। इमसाल 10 बाब की 27 आयत पर गौर करें। इमसाल 10 बाब की 27 है, क्या लिखा है? खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी को तो कर दी जाएगी। जो शरीर है, जो शरारत से बाज नहीं आते, उनकी जिंदगी कुता कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, मिटा दी जाएगी। लेकिन खुदावन का खौफ, खौफ का मतलब है खुदावन से डरना, उसके हुक्मों को मानना, उसके कलाम पर चलना, उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना, उसके कलाम के साथ खड़े रहना, दिन और रात हमारा ध्यान उसके कलाम पर लगा रहना, यह खुदावन का खौफ है। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। और खुदावन का खौफ क्या है? उम्र की दराजी बख्शता है। जो लोग खुदा से डरते हैं उन्हें पता है कि मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन शरीरों के बारे में भी खुदा ने बता दिया है कि शरीर की उम्र कोताह कर दी जाएगी। जो तौबा नहीं करते, जो बुराई के मंसूबे बांधते रहते हैं, जिनकी सोचें गलत है, जिनके ख्याल गलत हैं, जिनकी राहें गलत हैं, जिनका चाल चलन गलत है, जिनका उठना बैठना गलत है, जिनका ऐसी महफिलों के अंदर जाकर बैठना रास्तबाज आदमी को जो है सेवा नहीं। अगर वो ऐसी राहों के पीछे चल रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो फिर उनके बारे में खुदा ने ये बात कह दी है। हमारी अखलाकियात से पता चल जाता है। लिखा नरम जबान हड्डी को भी जबान ऐसी है। हम रात भर भी यहाँ किसी जगह पर थे, तो वहीं पर हम एक बात कर रहे थे। एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर केस किया हुआ। मैंने उससे कहा, उस भाई को कि अपने कागजात वापस ले और अपने भाई से जाकर सुलह कर और अपने भाई से जाकर मिन्नत करे। नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है, इस तरह और नफरतें बढ़ जाएंगी। लेकिन यहां पर देख लें, हमारे अखलाकियात से साबित हो जाता है कि हम कितना खुदावंद का खौफ रखते हैं। मुझे एक बात याद आई है, खुदा का जो नबी है भाई विलियम ब्रैनम, वो एक जगह से उसने गुजरना था, तो वहां से रास्ता बड़ा तंग था। तो एक बुजुर्गा जो है वहां पर रास्ते के अंदर जो है 4 बाई लगाकर बैठी हुई थी, और विलियम ब्रैनम वहां से गुजरने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था। लेकिन उसने उसे कहा, तो उसने उसकी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की खुदा के नबी की। और वो उससे मातम जी कहता, मातम जी मेरी बात सुनिए,
उसने उसकी इतनी जो उसके मुंह में आ वो बोलती चली गई। जब उसने 5-10 मिनट उसकी बेइज्जती कर ली, उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो बड़े तहम्मुल से माधम जी माँ जी उसे कहता रहा। तो फिर जब उसने पूछा, उसने कहा नहीं माँ जी, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ गुजरना चाहता था, अगर आप थोड़ा सा मुझे रास्ता दे देते। तो फिर उसने पूछा आप कौन है? उसने कहा कि मैं विलियम ब्रैनम हूं और उसका दुनिया के ऊपर नाम गूंजता था। और जब उसे पता चला कि ये विलियम ब्रैनम है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। ये है खुदावंद की खुदावंद का खौफ। खुदा के लोग जल्दबाजी नहीं करते, खुदा के लोग झगड़ा नहीं करते, खुदा के लोग किसी के गले नहीं पड़ जाते, खुदा के लोग किसी को गालियां खाकर गालियां नहीं देते। ये थी उसकी हलीमी। ये था क्या? गौर कर लें, 10 बाब के अंदर क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ उम्र की तराजी बख्शता है। अब ये वहां पर देख ले तो वही फिर उससे माफी मांग रही है। अगर वो भी गुस्से में आ जाता, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता, जिस तरह हम कह देते हैं सड़क तेरे पे होगी है चार जगह जी आपने घर चल के वो। लेकिन हलीमी देखें, खुदावंद का खौफ जो खुदा के लोग होते हैं, जब उसे पता चला तो उसने उससे माफी भी मांगी और खुदा ने उसे तोड़ा। अब देखें यहाँ पर हमारे खलाकियात से पता चल जाता है, हमारी बोलचाल से, गुफ्तगू से, हम कितने को मसीही हैं। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, मिसाल 3 बाब की 1 से 2 है। जो थक गए तो मैं दस दियो, फिर मैं बस कर देंगे। जी मिसाल 3 बाब उसकी पहली से दूसरी आता है। जी क्या लिखा है? आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और तेरी और सलामती हासिल करेगा। क्या लिखा हुआ है? गौर करें, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी। वो कौन शख्स है? जहां से मैंने शुरू किया था, जब यीशु मसीह की पैदाइश हो चुकी थी तो 8वें दिन उसका खतना हुआ था। ऐसी बात है। तो लेकिन आज हम अपनी नई जिंदगी के बारे में गौर कर रहे हैं। आप नई जिंदगी के अंदर पैदा हो चुके हैं। कोई 6 महीने का हो गया है, कोई 2 महीने का हो गया है, कोई साल का हो गया है, तो कुछ लोगों को भी 1 हफ्ता हुआ है। लेकिन पता चलना चाहिए कि फल कहां पर है। यहाँ पर लिखा है क्या है? मेरे बेटे मेरी तालीम को क्या कर, भुला ना दे, मेरी बातों को भूल मत जा। अगर तू उम्र की दराजी चाहता है तो तेरा दिल मेरे हुक्मों को। यीशु ने कहा, ये होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं, बड़े गीत गाने, बड़ा मजा आ रहा है, एवं गल है। पिछे चौधरी साहब भी आ जाते हैं, कहते हैं मसा काफी आ गया, मैं भी आ जाऊँ। जरा चेक तो कर ला कितना को मसा। गौर करें, आज यहां पर लिखा है कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को। फिर ऐसी किया ना दुआते साथ दिल जी कर ली, जिन्हें आना जी तो उठो भाई जी दुआ कर दी, भाई जी मैं दिल ची कर दी। अच्छा आज फिर क्या भला ड्यूटी तो ना दो, दिल में ही काम से बैठे ही हो तुम।
आज रोटी भी ना खाओ, कहो मैं दिल में ही खा ली। कैसी होता है? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ये लोग होंठों से तो मेरी, पर इनके दिल मुझसे दूर है। जो भी मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो मेरे हुक्मों पर अमल भी। तो यहाँ पर खुदा यही बात तो कह रहे हैं, क्या है मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हम कलाम को सुनते हैं, अगर हम उसे अपनी जिंदगी के अंदर एक अमली नमूना नहीं बनाते तो फिर लामा इकबाल का मुझे शेर याद आ जाता है, जिंदगी अमल से बनती है। ऐसी बात है। तो फिर वो तो एक, मैं वैसे शेर की बात कर रहा हूं, ये मत भूलना खुदा का कलाम सबसे बढ़कर है। तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, मानने का मतलब होता है तस्लीम कर लेना, उन पर चलना, उनको बचा लाना, उनसे दाएं बाएं ना फिरना, उस तालीम के अंदर बढ़ते चले जाना। तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, इससे तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। भला किसका है? किसका भला है? खुदा कहता है वो कौन सा शख्स है, और मुझे बताओ, जो अपनी जिंदगी के याम बढ़ा सके। कोई दुनिया के अंदर नहीं है और ना कोई होगा, बल्कि खुदा ने फार्मूला बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमने बदी को छोड़ना है, यानी तौबा करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। नंबर 3 क्या था? वालिदैन की इज्जत करना, इससे तेरी उम्र जमीन पर। नंबर 4 क्या था? नंबर 4 था कि खुदावंद का खौफ हिकमत का गौर करें। और नंबर जो 5 है वो यही था, क्या है मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरमोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को के मनन नहीं तैयार हो। किन्ना किन्ना तौबा नहीं किया, उन्हें पता लग जाए कि खाली वो यीशु वाली गल हालेलुया बड़े नारे ते चीज आंदी कोई नहीं। एक चीज आए तो पूरा घर ही भज जाने, उदों पता लगता है कि यीशु दियां या असीं दुनिया दे हां। खुदा दे लोग भजदे नहीं जे, उन्हां दा मुकाबला किदे नाल है? इबलीस ने जंग है। और ताकतवर तरीन कौन है? ताकतवर तरीन जो है वो यीशु मसीह है। अपने शगिर्दों को जो है इख्तियार दिया हुआ है, लिखा कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को। जिन लोगों ने नई जिंदगी हासिल कर ली है, पिछले हफ्ते के अंदर नई पैदाइश हासिल कर ली है, तो फिर वो अपनी जिंदगी के अंदर फल लाना शुरू करें। तो फल कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? मैंने 4 काम बता दिए थे। रफाकत रखना, तालीम पाना, और दुआ में मशगूल रहना, और रोटी तोड़ना। रोटी है ना, समझियो किधरे जी यही बाहर रोज ही खाने हैं। रोटी का मकसद जो है ये पाकिशा का है, जो रस्म है, जो यीशु मसीह की मौत की यादगारी है। हम यहाँ पर महीना के अंदर हर महीने के अंदर किया करेंगे पाँव धोने की रस्म और पाकिशा की रस्म, रोटी की, जो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ये फर्ज है। बाइबल के अंदर यह चीज हमारे ऊपर फर्ज की गई है। जिस तरह मैंने इनके पाँव धोए हैं, तुम पर भी फर्ज है। तो फिर इससे हम खाकसार बन जाते हैं। तो आज चर्चिस के अंदर पाँव कम धोए जाते हैं, आधी रस्म हो रही है। मैं और पैर तो मैं तो अप टू डेट, मैं टाई लाई है, ये कपड़े से बैठा तो पैर हड्डियां पाटियां ने, मैं तो पैर तो खुदा के लोग, बादशाहों के बादशाह ने जो है उनके पाँव दिए, उस्ताद ने धोए। तो तुम पर भी फर्ज, इससे अपने आप को छोटा बना। ये बात याद रखें। कितने लोग हैं जो भी कह रहे थे हम खुदा की बात को मानेंगे,
जरा गौर कर ले आज, जिन्होंने तौबा नहीं की बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को ते केड़े केड़े ने जेड़े मनने नहीं जा तो साथ तौबा कर ली लेकिन हम तो सब फल ले होना है। ये हुण जिन्होंने ने तौबा नहीं की थी, ये पैगाम उन लोगों के लिए था कि वो बदी को अब छोड़ें, कि हम बदियों के अंदर ही रहना चाहते हैं, हम गुनाहों की दलदल के अंदर ही रहना चाहते हैं, कि हम लंबी उम्र नहीं जीना चाहते। कौन है जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं? वो जरा मुझे हाथ दिखाएं जरा हाथ। लंबी उम्र कौन कौन जीना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता लंबी उम्र जीना। वो हाथ करिए, मैं वो उनका पूछ रहा हूं जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं। तो फिर खुदा के हुक्मों पर अमल करें, और जो कहते हैं कि हम खुदा के हुक्मों को अपने दिल से मानेंगे, जिन्होंने तौबा नहीं की तो वो इस कलाम पर गौर करें और फैसला करें, नहीं तो शरीर की जिंदगी उदा कर दी जाए। ठीक है, आए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ। प्यार से बड़े खुदा, जिन लोगों ने नई पैदाइश को हासिल किया पिछले हफ्ता के अंदर, उन सब के लिए खुदा मैं तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं। खुदा इनके ऊपर तेरा पाक रूह को कसरत से नाज़िल हो और इनकी जिंदगी कभी बेफाल ना रहे, बल्कि जो इनकी जिंदगी फलदार साबित हो, और खुदावंद ये जमीन पर एक लंबी उम्र को हासिल करे। जो फार्मूला खुदावंद तूने अपने कलाम के अंदर पेश किया है, खुदावंद हम उनको ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले बन जाए, और खुदावंद इन जिंदगियों को छू ले। खुदा, जिन्होंने अभी तक अपना आप तुझे नहीं दिया, तो खुदा ये भी तक तारीकी के अंदर है, अंधेरे के अंदर है, अबलीस के कब्जा के अंदर है। खुदावंद हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद इनके ज़हनों को, इनकी आंखों को, अबलीस के सारे मंसूबों को, जो भी इनकी जिंदगी के ऊपर उसने अपना जाल बिछा रखा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद जितने लोग भी इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस मैसेज को सुनते हैं, खुदावंद इसकी जिंदगी बड़ी बड़ी कर दे, ताकि खुदावंद जो जिंदगी अबलीस ने कैद कर रखी है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस कलाम को सुनकर आजाद हो जाए, तौबा करें और तेरी इबादत करें, और खुदावंद वालिदैन की इज्जत करें, और खुदावंद हमेशा तेरा खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखे, ताकि वो उम्र की दराजी को जमीन पर हासिल करे, मसीह यीशु के नाम से। अब हम एक गीत गाएंगे।